दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक शादी समारोह चल रहा था। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठकर बहुत खुश लग रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ये लव मैरिज शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। लेकिन तभी स्टेज पर एक कुत्ता कुछ ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से शादी में खलबली मच जाती है और लड़की पक्ष में और लड़का पक्ष के बीच में लड़ाई हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग का सर फूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है और यहाँ तक कि दुल्हन की एक उंगली भी टूट जाती है। इसके बाद ये शादी भी टूट जाती है और दूल्हा रोते हुए बारात वापस लेकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस शादी समारोह के बीच में कुत्ता ऐसी क्या हरकत करता है जिसकी वजह से लड़की चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और फिर दुल्हन पक्ष में और दूल्हा पक्ष में लड़ाई हो जाता है और नौबत ये आती है कि ये लव मैरिज शादी टूट जाती है और दूल्हा हाथ जोड़कर दुल्हन के सामने रोता रहता है, बिलखता रहता है, लेकिन दुल्हन शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को सुनने के बाद बेहद ही हैरान हो जाएंगे और जब आप लोग ये जानेंगे कि आखिर ये शादी किस वजह से टूटी है, कुत्ता ऐसा क्या काम कर दिया है, तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या शादी इस वजह से भी टूट सकती है। दोस्तों, क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां इसी प्रकार की मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, फतेहपुर जिले का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम सुमित है। उम्र 25 साल है और सुमित की एक ज्वेलरी की दुकान है जिससे ये अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। सुमित के घर में इसके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, एक पूरा परिवार भरा पड़ा है। सुमित एक लड़की से प्यार करता है जो प्रयागराज के कटरा की रहने वाली है, जिसका नाम तनु है और ये तनु सुमित के रिलेशन की रहने वाली लड़की है। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी और फिर दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है। दोस्तों, सुमित तनु से बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि तनु के माता पिता नहीं थे। तनु अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। तनु के घर में एक कुत्ता था जिसको तनु अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वो कुत्ता 24 घंटे तनु के पास ही रहता था। एक तरीके से कहा जाए तो तनु उसको अपने बच्चे की तरह पाल पोसकर बचपन से बड़ा की थी। तभी दोस्तों, 18 जनवरी 2026 को तनु सुमित को फोन करके कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो सुमित कहता है कि देखो, अभी 2 से 3 साल रुक जाओ, कुछ मत बोलो, मैं कुछ पैसा कमाकर इकट्ठा कर लेता हूँ, घर अच्छा सा बनवा लेता हूँ, फिर हम दोनों शादी करेंगे। तो दोस्तों, तनु सुमित से कहती है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे अभी के अभी शादी करना है। तो दोस्तों, मजबूरी में सुमित तनु को लेकर एक मंदिर में जाता है और घर वालों को बिना बताए ये दोनों मंदिर में शादी करते हैं। और फिर उसी दिन सुमित तनु को लेकर एक कोर्ट में जाता है और फिर वकील के सामने ये दोनों कोर्ट मैरिज शादी भी कर लेते हैं। वहां पर रजिस्ट्री भी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, सुमित तनु से कहता है कि तुम अपने घर जाकर अपने चाचा और चाची के साथ रहो और जब सही समय आएगा तो मैं अपने घर वालों से बात करके उनको मना लूंगा, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और पूरे रीति रिवाज के साथ तुमको घर पर लेकर आऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सुमित है ये पूरे रीति रिवाज के साथ ये शादी करना चाहता था और इज्जत मान शान के साथ तनु को एक्सेप्ट करना चाहता था और वो इस तरीके से घर से भागकर कहीं छुपकर शादी नहीं करना चाहता था। तनु सुमित के बात को समझती है और अपने घर चली जाती है, अपने चाचा और चाची के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे करके कुछ दिन का वक्त गुजरता है, लेकिन अभी भी सुमित अपने घर वालों को नहीं बताता है कि वो किसी लड़की से शादी कर लिया है, जिसकी वजह से तनु बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और एक बार फिर से तनु एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, तनु क्या करती है कि सुमित के घर पर बिना बताए चली जाती है। उस समय सुमित के घर पर उसके माता पिता मौजूद होते हैं। तो उस दिन ये बात सुमित के माता पिता को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और ये दोनों शादी भी कर लिए हैं और कोर्ट मैरिज भी कर लिए हैं। तो दोस्तों, सुमित के घर वाले बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, लेकिन सुमित कैसे भी करके अपने घर वालों को मना लेता है शादी करने के लिए। तो सुमित के घर वाले तनु से कहते हैं कि बेटी, तुम अपने चाचा और चाची से हमारी मुलाकात करवा दो, हम लोग शादी की बात करेंगे, फिर एक डेट फिक्स कर देंगे, उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तुम अच्छे से आकर हमारे घर पर रहना। तुम इस तरीके से अगर मेरे घर पर रहोगी तो समाज में हमारा नाम खराब होगा, हमारे बारे में लोग गलत सोचेंगे, मेरी बदनामी होगी। दोस्तों, उस दिन सुमित के माता पिता तनु को बड़े प्यार से समझाते हैं। तो तनु इस बात को समझती है और अपने घर चली जाती है और अपने चाचा और चाची को यह बात बताती है, जिसके बाद सुमित के घर वाले
और तनु के घर वाले आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और फिर शादी का एक डेट फिक्स कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये शादी की जो डेट है वो 18 फरवरी 2026 को रखी जाती है। और जो सुमित है ये फतेहपुर में ही एक मैरिज हॉल बुक करता है। तो तनु अपने चाचा और चाची के साथ 18 फरवरी को प्रयागराज से फतेहपुर जाती है। वहां पर सब कार्यक्रम अच्छे से होता है, जयमाल भी होता है, सब कुछ अच्छे से होता है। लेकिन दोस्तों, जब शादी समारोह चल रहा होता है तो जो तनु का कुत्ता है, जिसको तनु बचपन से पाल पोस कर बड़ा की थी, जिसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, वो अचानक से शादी समारोह के बीच में चिल्लाने लगता है और बहुत ज्यादा भौंकने लगता है। तो यहाँ पर बाराती के कुछ लोग होते हैं, उस कुत्ते को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, उसको चुप करवाते हैं, उसको कुछ खाने के लिए देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुत्ता चुप नहीं होता है, वो और भी ज्यादा भौंकने लगता है। तभी दोस्तों, बारात का ही एक व्यक्ति उस कुत्ते को 2 से 3 लात मार देता है और मारकर वहां से भगाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, ये सब नज़ारा जो तनु है ये अपनी आंखों से देख लेती है कि कोई उस कुत्ते को लात से मार रहा है। अब दोस्तों, इसी बात पर तनु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तनु गुस्से में जाकर उस लड़के को थप्पड़ से मारने लगती है। तनु बोलती है कि तुम मेरे सिक्सर को कैसे मार सकते हो। दोस्तों, उस कुत्ते का नाम सिक्सर है। और जब तनु जोर जोर से वहां पर रोने लगती है तो तनु के घर वाले, चाचा चाची और भी जो रिश्तेदार के लोग आए थे, ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद लड़की पक्ष में और लड़के पक्ष में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और ये विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि तनु की हाथ की उंगली भी टूट जाती है, दूल्हे के सिर में चोट लगता है और बारातियों के पैर भी टूट जाते हैं। बहुत ज्यादा विवाद होता है। तभी दोस्तों, कोई पुलिस को फोन करके इस घटना की सूचना देता है। तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं और फिर किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को शांत किया जाता है और कुछ लोग को गिरफ्तार भी किया जाता है। पुलिस वाले जब सुमित से पूछताछ करते हैं, गहराई से जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि जो सुमित है ये पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहती है, वो छोड़ चुकी है। अब दोस्तों, जब ये बात तनु को पता चलता है तो दोस्तों ये सुमित से शादी करने से इनकार कर देती है। तनु कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। हालांकि दोस्तों, ये दोनों लव मैरिज शादी कर रहे थे, ये लव मैरिज शादी हो रही थी। तनु सुमित से प्यार करती थी और सुमित भी तनु से प्यार करता था। और इस पूरी घटना में दूल्हे की कोई गलती भी नहीं थी। वो तो बेचारा इस शादी से बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी सिर्फ एक कुत्ते को मारने की वजह से तनु की शादी टूट जाती है और बेचारा जो सुमित है ये अपना बारात लेकर वापस आ जाता है। दोस्तों, अभी भी सुमित रो रहा है, बिलख रहा है और तनु से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मान जाए और शादी कर ले, लेकिन तनु शादी करने से इनकार कर रही है। दोस्तों, ये घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। सुमित को ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या इसको तनु से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग को क्या लगता है कि तनु जीवन भर इसका साथ निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी? क्योंकि दोस्तों, जो लड़की सिर्फ एक कुत्ते के लिए अपने पति को ठुकरा सकती है, तो वो जीवन में आगे क्या करेगी वो तो भगवान जाने। वो अलग बात है कि तनु उस कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, लेकिन था तो बस वो एक कुत्ता ही। दोस्तों, यहाँ पर एक कुत्ते के भौंकने की वजह से एक लव मैरिज शादी टूट गई है। ये सोचने वाली बात है। और हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ये लव मैरिज शादी थी, लेकिन फिर भी टूट गई है। आप लोग इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं किसी अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।